अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन हुरियास किचन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमारे किचन में क्या बनने वाला है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बेसन की बर्फ़ी, वो भी बिना दूध के। लेकिन खाने वाला कोई भी ये नहीं पहचान पाएगा कि ये दूध या खोए के बिना बनी है। तो चलिए बिना इंतज़ार के जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है बेसन 1.5 कप, चीनी जाएगी इसमें 1 कप और देसी घी जाएगा 1 कप। और डेकोरेशन के लिए हम यूज़ करेंगे थोड़े से पिस्ते और बादाम, जिनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। और इसमें बहुत प्यारा सा कलर देने के लिए थोड़ा सा हम येलो फूड कलर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम शुगर सिरप तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने लिया है आधा कप पानी और 1 कप इसमें जाएगी चीनी और येलो फूड कलर इसमें जाएगा ½ टीस्पून। और इस सिरप को हम थिक होने तक कुक करेंगे। और साथ ही हम दूसरी तरफ एक कढ़ाई लेंगे, उसमें जाएगा 1 कप देसी घी। मिठाई बनाने के लिए देसी घी का इस्तेमाल जो है मिठाई के टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। और अब इसमें जाएगा 1.5 कप बेसन, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया था। जब हम छान के बनाएंगे तो इसके रिजल्ट्स और भी ज़्यादा अच्छे आएंगे। अब हम इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बर्फी को हम मीडियम लो आंच पे ही कुक करेंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। और इसको तब तक कुक करेंगे जब तक इसकी प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती। और बर्फी बनाते हुए चम्मच को हम मुसलसल हिलाते रहेंगे। और अगर हम इसको हिलाना छोड़ देंगे तो ये नीचे से लगना स्टार्ट हो जाएगी और हमारी बर्फी जो है वो ठीक बन के तैयार नहीं होगी। और इस स्टेज पे हम इसमें 2 चम्मच घी के और ऐड करेंगे और इसको हिलाते रहेंगे। और यहाँ बेसन को भूनते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। लेकिन इसको हम अभी 5 से 10 मिनट तक और भूनेंगे। और साथ ही हम शुगर सिरप को भी चेक करते रहेंगे और साथ साथ इसमें चम्मच भी हिलाते रहेंगे। अब बेसन को कुक करते हुए तकरीबन 20 मिनट्स हो चुके हैं और देखें इसका बहुत प्यारा सा कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर सिरप जो हमने तैयार किया था और शुगर सिरप मिलाकर इसको आहिस्ता आहिस्ता से हिलाते रहेंगे। और इसको हम अब तब तक कुक करेंगे जब तक ये एक डो की फॉर्म में नहीं आ जाता। तो देखिए यहाँ हमारा जो बर्फी का मिक्सचर है वो बिल्कुल एक सेंटर में इकट्ठा हो गया है और साइड पे उसने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। हमारी बर्फी के मिक्सचर की यही पहचान है कि अब हम इसको जितना भी हिलाएंगे ये फैलेगा नहीं, इसी शक्ल में ही रहेगा। और बस अब हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच केवड़ा एसेंस, जिससे इसमें बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी। और यहाँ हम आंच को बंद कर देंगे और दूसरी साइड पे हम लेंगे एक कोई सी भी डिश और उसके अंदर एक पेपर को बिछाएंगे और उसमें लगाएंगे घी को हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे ताकि बर्फी के पीस जब हम बनाकर निकालें तो वो बहुत ही आसानी से निकल पाएं। और अब हम इसमें जो मिक्सचर हमने रेडी किया है उसको अच्छे से फैलाएंगे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे पिस्ता बादाम जो हमने बारीक बारीक काट के रखे थे। इससे बहुत प्यारी सी इसकी लुक आएगी। और इनको स्पून से अच्छे से प्रेस कर देंगे। और साथ ही हम इसको और भी प्यारी सी लुक देने के लिए इसके ऊपर लगाएंगे चांदी के वर्क।
اس کو کٹنگ سے پہلے ہم تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں گے۔ تو اس کو پڑے ہوئے تقریباً 1 سے 2 گھنٹہ ہو گیا ہے اور یہ بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ تو چلیں اس کو اب ڈش میں سے باہر نکالتے ہیں اور برفی کی کتلیوں کی شکل میں کٹنگ کرتے ہیں۔ آپ چاہے تو اس کی ٹرائی اینگل شیپ میں بھی کٹنگ کر سکتے ہیں، چاہے تو اسکوئر شیپ میں اس کی کٹنگ کر لیں، جیسی آپ کو شیپ پسند ہو ویسے ہی آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں۔ تو لیجئے یہاں ہماری بہت ہی مزیدار اور بہت ہی خوبصورت سی برفی جو ہے بیسن کی برفی وہ بن کے تیار ہو گئی ہے۔ یقیناً آپ کو بھی یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوگی اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت سافٹ بنی ہے۔ تو آپ بھی اس آسان سی اور بہت جلدی بن جانے والی ریسیپی کو اپنے گھر پہ ضرور ٹرائی کریں اور مجھے اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کے لیے اور آسان ریسیپیز آتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، مزے کے کھانے بنا کر اپنی فیملی کو کھلاتے رہیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پھر ملیں گے میرے کچن میں کسی نئی اور یونیک سی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔